हाय गाइज, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए इस वीडियो में जान लेते हैं कि हम लोग यहाँ पे किस प्रकार सिंपल तरीके से इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं और क्या क्या माइंडसेट होना चाहिए। तो हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे फ्राइडे के दिन का। तो अगर आप लोग देखेंगे तो फ्राइडे के दिन हम लोग को उम्मीद से ज्यादा गैप अप ओपन हुआ। तो अगर आप लोग देखें तो बैंक निफ्टी का प्राइस लगभग 900 पॉइंट ऊपर ओपन हुआ था। अगर आप लोग ना यहाँ पे अगर ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो यहाँ पे हम आप लोगों को कुछ पॉइंट बता रहे हैं, उसे आप लोग नोट कर लीजिए। जैसे मान चलिए कि हम लोग की मार्केट अगर काफ़ी ज़्यादा गैप अप हो जाती है, जैसे बैंक निफ्टी का प्राइस है 800 से 900 पॉइंट या 1000 पॉइंट अगर ऊपर ओपन होता है। अगर आप लोग ना यहाँ पे बैंक निफ्टी के कॉल पुट को अगर एक साथ सेल करते हैं, हम लोग की मार्केट अगर काफ़ी ज़्यादा गैप ओपन हुई है, तो वहाँ पे ना मात्र आधे घंटे के अंदर ही आप लोगों को 50 से 60 पॉइंट ईज़िली मिल जाएँगे। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, अगर हम लोग की मार्केट काफ़ी ज़्यादा जब गैप अप ओपन होती है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मूवमेंट होने की संभावना कम होती है। वहाँ पे मैक्सिमम टाइम मार्केट एक छोटे से रेंज में रहती है, फिर उसके बाद वहाँ पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने की संभावना होती है। तो यहाँ पे हम लोग को डबल बेनिफिट मिल जाता है। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने के बाद फिर वेट करेंगे, अगर कोई प्राइस एक्शन बनता है या हम लोग को ऑप्शन चेन में अगर कोई संकेत मिलेगा तब हम लोग फ्रेश पोजीशन बना सकते हैं। फिर वहीं मान चलिए कि अगर हम लोग की मार्केट यहाँ पे मात्र 300-400 पॉइंट अगर गैप ओपन होती है, तो वहाँ पे आप लोगों को ना ऑप्शन सेलिंग नहीं करना चाहिए। वहाँ पे हो सकता है कि प्रीमियम काफ़ी कम हो जाते हैं, तो वहाँ पे अगर आप लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं, तो बेनिफिट कुछ भी नहीं मिलेगा। वहाँ पे आप लोग वेट कीजिए, अगर कोई डायरेक्शनल ट्रेड मिले तो उसे आप लोग कर सकते हैं। फिर वहीं मान चलिए अगर हम लोग की मार्केट अगर 800-900 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो जाती है, तो वहाँ पे ना हम लोगों को यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग से बचना चाहिए। अगर आप लोग वहाँ पे अगर ऑप्शन सेलिंग करते हैं, तो वहाँ पे मार्केट रुकती नहीं है, या तो ऊपर चली जाएगी या फिर नीचे चली जाएगी। तो वहाँ पे हम लोग को नुकसान होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो वहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग वेट करेंगे और कोई प्राइजेक्शन के हिसाब से डायरेक्शनल ट्रेड करना ज़्यादा सही होता है। और हाँ, यहाँ पे ना आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट जानकारी देते हैं। अगर आप लोग ऑप्शन चेन का एनालिसिस करते हैं, तो यहाँ पे सभी डेटा पॉइंट बराबर नहीं काम करते हैं। जैसे मनी फ्लो हुआ, जैसे हम लोग का मनी फ्लो वॉल्यूम के सेटअप पे बेस है, फिर इसके बाद आईबी हुआ, फिर इसके बाद प्राइस हुआ, या फिर हम लोगों का ओपन इंटरेस्ट है। तो वो अगर आप लोग देखें तो मैक्सिमम टाइम हम लोग का ओपन इंटरेस्ट काम करता रहता है। लेकिन अगर आप लोग आईबी और मनी फ्लो को देखेंगे, तो कभी हम लोग का आईबी का सेटअप नहीं काम करता है, कभी मनी फ्लो का सेटअप नहीं काम करता है। लेकिन आप लोगों को इसे ऑब्जर्व करते रहना चाहिए। जब ये काम करते हैं तो 2-3 महीने कंटिन्यू काम करेंगे। जैसे अगर आप लोग देखें तो लगभग ये 15-20 दिन से कंटिन्यू हम लोग का मनी फ्लो का सेटअप अच्छे से काम कर रहा है। फिर इसके बाद हम लोग का बीच में यहाँ पे आईबी भी काम किया, लेकिन इस समय नहीं कर रहा है, तो इसे हम लोग अवॉइड कर दे रहे हैं। इस समय जो हम लोग का सेटअप काम कर रहा है मनी फ्लो और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का सेटअप काफ़ी परफेक्ट काम कर रहा है। फिर अगर हम बात करें मनी फ्लो के सेटअप की, तो हमें उम्मीद है कि ये नवंबर तक काफ़ी अच्छे से काम करेगा। नवंबर के बाद हो सकता है काम करना बंद करे, तो उस समय देखा जाएगा, लेकिन अभी ये अच्छे से काम कर रहा है। तो आप लोग चाहे तो इसे क्लोजली देख सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं फ्राइडे के दिन हम लोग किस प्रकार ट्रेड किए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें फ्राइडे के दिन, तो अगर आप लोग देखेंगे तो फ्राइडे के दिन देखिए हम लोग की मार्केट काफ़ी ज़्यादा गैप ओपन हो गई। तो यहाँ पे हम लोग को कन्फर्म था कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी, फिर इसके बाद हो सकता है मार्केट ऊपर जाए। तो जैसे अगर आप लोग देखें तो हम लोग की मार्केट यहाँ पे नीचे रही और ये काफ़ी छोटे रेंज क्रिएट करती रही। इसके बाद अगर आप लोग देखें तो जो हम लोग का ग्लोबल मार्केट था, डाउ जोन्स का अगर चार्ट देखे होंगे, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऊपर क्लोज किया था। फिर इसके बाद हम लोग की मार्केट जब ओपन हो गई थी, उसके बाद भी वो और ऊपर गया था। तो यहाँ पे हम लोग को उम्मीद थी कि यहाँ पे एक बार हम लोग को ऊपर के लेवल देखने के लिए मिलेंगे। फिर इसके बाद अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे हम लोग को एक ब्रेकडाउन मिला, और ब्रेकडाउन मिलने के बाद यहाँ पे जैसे ही ये कैंडल क्लोज होती है, हम लोग को यहाँ पे ऑप्शन चेन के डेटा से रिवर्सल के संकेत मिल गए। तो अब हम लोग को यहाँ पे इमीडिएट कोई सेलिंग पोजीशन भी नहीं क्रिएट कर सकते थे। तो फिर हम यहाँ पे वेट कर रहे थे कि अगर कोई ट्रांजेक्शन बनता है, तब हम यहाँ पे रिवर्सल के ट्रेड को एंट्री करेंगे। फिर इसके बाद अगर आप लोग यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट का भी डेटा देखेंगे, तो जैसे ही ये कैंडल क्लोज होती है, इसके बाद हम लोग को यहाँ पे शार्ट कवरिंग दिखाई देने लगी पुट साइड में। इसे हम आप लोगों को ऑप्शन चेन के डेटा में दिखा देते हैं। तो जैसे पहले हम मनी फ्लो का दिखाते हैं। आप लोग देखेंगे तो मनी फ्लो में देखिए 10:25 पे यहाँ पे हम लोग को संकेत मिल गया था कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हम लोग की कैंडल में स्पाइक आई हुई है। इसके बाद हम आते हैं चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पुट साइड में और कॉल साइड में। तो सबसे पहले हम कॉल साइड में आते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग को कॉल साइड में कोई भी यहाँ पे हैवी कॉल राइटिंग दिखाई नहीं दे रही थी। फिर इसके बाद हम आते हैं पुट साइड में। अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे, तो जैसे देखिए 10:25 की एक कैंडल क्लोज होती है, और जैसे ये कैंडल क्लोज की है, इसके बाद अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे शार्ट कवरिंग दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे बेस्ट स्ट्रेटजी होती है कि जब तक हम लोग को यहाँ पे शार्ट कवरिंग दिखाई देती है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के डेटा में,
तब तक हम यहाँ पे वेट करेंगे। रिवर्सल का अगर हम लोग वेट कर रहे हैं तब, फिर जैसे ही शार्ट कवरिंग बंद हो जाता है उसके बाद अगर कोई प्राइस एक्शन बनता है तो हम लोग यहाँ पे उसके हिसाब से पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे ना आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिए कि मार्केट में पैसा ना बहुत ज़्यादा ज्ञान से नहीं बनता है, बड़े ही ध्यान से बनता है। अगर आप लोगों के पास ना लिमिटेड सेटअप है लेकिन उसे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, उसको वेट करेंगे सेटअप का, तो आप लोग यहाँ पे ईज़िली पैसा बना पाएँगे। लेकिन बहुत ज़्यादा जानकारी है, मल्टीपल आप इंडिकेटर लगा लिए लेकिन वहाँ पे आप लोग कन्फ्यूज़ होकर के रह जाएँगे, ट्रेड नहीं कर पाएँगे। तो यहाँ पे अपने एनालिसिस को ना आप लोग ना जितना ज़्यादा सिंपल रखेंगे उतना अच्छा आप लोग पैसा बना पाएँगे। तो चलिए यहाँ पे आप लोग डेटा पॉइंट को देख चुके हैं, अब हम आते हैं चार्ट में। फिर इसके बाद अगर आप लोग देखेंगे तो हम लोग के मार्केट का प्राइस देखिए यहाँ से रिवर्स कर गया, फिर यह कंटिन्यू ऊपर जाने लगा। तो यहाँ पे जाने के बाद आप लोग यहाँ पे अगर कॉल साइड में आकर के देखेंगे, तो यहाँ पे कॉल साइड में हम लोग को यहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में शार्ट कवरिंग दिखाई देने लगा था। तो यहाँ पे अगर आप लोग कॉल साइड में डेटा देखेंगे, तो देखिए 12:05 से यहाँ से शार्ट कवरिंग स्टार्ट हुआ और ये लगभग चला हम लोग का 12:20 तक। यानी कि 12:25 की कैंडल जैसे ही क्लोज करती है, वहाँ पे आप लोगों को प्रॉफिट को बुक कर लेना चाहिए क्योंकि यहाँ पे शार्ट कवरिंग खत्म हो चुका है। तो यहाँ पे और ज़्यादा ऊपर जाने की उम्मीद नहीं होती है, या फिर अगर शार्ट कवरिंग स्टार्ट हो जाती है, वहाँ से अगर कोई नेगेटिव कैंडल बनता है, तो वहाँ पे भी आप लोगों को प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए क्योंकि शार्ट कवरिंग के बाद यहाँ मोस्ट ऑफ टाइम हम लोग की मार्केट रिवर्स हो जाती है। तो यहाँ पे अगर आप लोग ऑप्शन चेन के डेटा को फॉलो किए होंगे, तो यहाँ पे अगर आप लोग जैसे ही ये कैंडल क्लोज होती है 12:25 की, तो यहाँ पे आप लोग प्रॉफिट बुक कर लिए होंगे। तो यहाँ पे आप लोग देखिए एकदम यहाँ पे आप लोग बॉटम से यहाँ पे पकड़ पाए होंगे, तो यहाँ पे टॉप के आसपास आप इजीली बेच पाए हैं। इस समय ना हम लोग की मार्केट काफ़ी ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन ओपन हो रही है, तो हम लोग यहाँ पे पहले से व्यू बनाने से अच्छा है ना लाइव मार्केट में देखें कि हम लोग के डेटा पॉइंट कैसा बन रहा है, प्राइजेक्शन कैसा बन रहा है, उसके बेस पे हम लोग ट्रेड करें, अदरवाइज़ अवॉइड कर दें। यहाँ पे हम लोग का पैसा बचा रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।